इस वक्त हम मौजूद हैं खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के सहरबन्नी गांव में। सहरबन्नी गांव वही गांव है जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान का जन्म हुआ था। आने वाले चुनाव को लेकर के सहरबन्नी गांव के लोग क्या सोचते हैं, पासवान ने अपने कार्यकाल में क्या दिया, चिराग पासवान को यहाँ के लोग किस रूप में देखना चाहते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सहरबन्नी गांव के कुछ लोग हैं। आइए जानते हैं। ये देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान हमारे सामाजिक और पूरे राष्ट्र के नेता थे और अच्छे लोग थे। उसी रूप में हम लोग याद करते हैं। आज उनकी कमी कितनी खल रही है आप लोगों को? बहुत सा कमी खल रही है। इस गांव का, इस विधानसभा क्षेत्र का विकास करने में चिराग रामविलास पासवान का कितना योगदान रहा? सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ योगदान उनका रहा। इस गांव से लेकर इस विधानसभा को क्या क्या उन्होंने इस गांव को दिया जिसको आज भी लोग याद कर रहे हैं? इस गांव में क्या नहीं दिया, जो यहाँ का लोग, स्थानीय लोग जो सोचा भी जिंदगी में नहीं होगा वो दे दिए। अच्छा, फुलतोराम पुल बनाए, सड़क बनाए, फरकिया बेल्ट था। यहाँ तो लोग पैदल चलता था, बालू पर चलता, यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, 2-2 नदी टपना पड़ता था। और वो यहाँ सड़क बना दिए। हम लोग कभी सपना में देखे भी नहीं थे। 14 स्टार बस लगा हुआ स्टैंड में, वो स्टेशन में स्टार बस लगा हुआ, उन्हीं का देन है। अच्छा, तमाम जितना सड़क देख रहे हैं उन्हीं का देन। जब कभी रामविलास पासवान अपने गांव आते थे तो कैसे लोगों से वो मिलते थे, कैसा उनका व्यवहार रहता था? पूर्व समय में जिस स्तर से उस समाज में थे, उसी समाज से घुल मिल के सभी व्यक्ति से मिलते थे। अच्छा, क्या देख रहे हैं रामविलास पासवान में जो गुण था, राजनीतिक गुण, क्या लगता है वो चिराग पासवान में है या फिर उनके विरासत को जो है पशुपति कुमार पारस संभालेंगे? क्या लगता है? विरासत संभालने के लिए तो संभाल लिए, विरासत चिराग पासवान संभाल लिए। अच्छा, और उनमें गुण है तब तो संभाल लिए। ये बताइए, क्या लगता है इस बार का अलौली विधानसभा में चुनावी मुद्दा क्या है? अब ये क्या कहा जाए सर जी, विदाउट कैंडिडेट आप जो है वोट देंगे क्या सोच करके, किन मुद्दों पर, क्या चीज सोच करके वोट करेंगे? हमें तो विकास, स्कूल, हॉस्पिटल जो है हम लोग के गांव में कुछ नहीं। हमारे चारों तरफ देखिए क्या दशा है गांव का। इतना बड़ा बड़ा मिनिस्टर है जो रामविलास पासवान हो गए हैं, पशुपति कुमार और चिराग पासवान, गांव के प्रति कुछ भी नहीं किए हैं। कुछ भी नहीं सर, जीरो है। अच्छा, अगर आप देखा जाए तो गांव की दशा देखिए। और ये चीज़ हम चिराग जी से बोलना चाहते हैं, कभी भी गांव आए कम से कम 5 मिनट समाज, जो गांव का जो सहरबन्नी की जो मूल निवासी है उसको समय दे। कोई उससे मतलब मिलने तक का नहीं दिया जाता है, नहीं बात, मतलब कूड़े समझ रहे हैं सहरबन्नी। कौन समझ रहे हैं? अब नाम क्या लिया जाए सर जी? अच्छा, यानी कि चिराग पासवान जी जब भी आते हैं तो क्षेत्र के लोगों से बातचीत नहीं? जी नहीं, लोगों से नहीं मिलते? जी नहीं, यहाँ की समस्या को नहीं जानते, कुछ भी नहीं समझ रहे, नहीं किसी को पहचान रहे हैं। आज रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि है, कैसे उनको याद करते हैं आप? बहुत दिल से करते हैं सर। वो इस महान व्यक्ति थे जो इस हमारे पंचायत के नहीं, वर्ल्ड के नाम कमा के गए हैं इस धरती से। इसको तो कमी खेल। लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि उन लोगों ने, वो फैमिली जो है इस गांव के लिए, इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, विकास के मैटर से नहीं बात करने सर जी। वो जो था उसको व्यक्तिगत पासवान जी छोड़ के, और जो उसका जो आगे की जो पीढ़ी है वो लोग किसी को पहचानने के बाद, विकास हो नहीं हो अलग चीज, विकास तो किया हुआ है रामविलास पासवान ने। पुल बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, ऐसा बहुत चीज दिए हुए हैं। क्या देख रहे हैं उनके विरासत को कौन संभालेगा, चिराग पासवान जी या पशुपति कुमार पारस जी? देखिए, उत्तराधिकारी जो हो, पारस जी हो या चिराग पासवान, वो तो आप भी समझ रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से कौन भारी पड़ रहे हैं, पशुपति कुमार पारस या चिराग जी? अभी समय आने के बाद पता लगेगा सर। हम लोग इस बार जब आप वोट करने जाएंगे तो क्या चीज सोच करके वोटिंग करेंगे आप, विकास को देखकर या फिर प्रत्याशी को देखकर? हम लोग तो इसमें कंफ्यूज हैं सर। हाँ, अब क्या बोला जाए, वो तो आपको भी पता होगा। अब क्या देख के किया जाएगा वो आने वाला टाइम बताएगा। अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उन्होंने कैसा काम किया? कुछ भी नहीं किया सर। अच्छा, कुछ भी नहीं किया, हम लोग तो पहचानते भी नहीं हैं। आज रामविलास पासवान जी का 5वीं पुण्यतिथि है, कैसे उनको याद करेंगे आप लोग? इसलिए कि उन्होंने हमारे समाज में जो करके गए हैं वो आज तक विश्व में कोई भी नेता नहीं करके गए, और उन्हीं का देन है जो अभी हम लोग सड़क पर जो है चल रहे हैं, गाड़ी चल रहा है, पुल हो गया है, उसके बाद जो है न बिजली आ गया है, यह सब पहले अभाव था। और उन्हीं को जब हम समाज के लोग जब बोले तो इस तरह विकास हुआ। अच्छा,
क्या देखते हैं, क्या चिराग पासवान उनके विरासत को आगे ले जाएंगे? क्या आप चिराग को किस रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग उनको जो है ना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्या उनमें इस तरह की काबिलियत है? हाँ, उम्मीद है कि सारे जनता लोग जो है ना इनको वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री बने या जो भी बने, लेकिन जब समाज में आते हैं तो 5 मिनट के लिए हम लोग समाज के लोग ललायित रहते हैं। हम अपने चिराग भाई जी से मिलें, वह हमारे बड़े भाई का बेटा है, भतीजा है, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाते हैं, 1 सेकेंड भी नहीं मिल पाते हैं। सारे समाज के लोग आत्मा कल्पित रहता है कि हम अपने जो बड़े भाई के बेटा से मिलना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। क्या करें, हो करके आना जाना होता है। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ विद्यालय बना है वह हमारे रामविलास बाबू के कारण ही बना है। विद्यालय तो बना है लेकिन उसमें लूटपाट हो रहा है। अभी ये इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच करके आप वोटिंग करेंगे? हम लोग यह सोच कर करेंगे कि यह जो है ना आगे हमारा विकास करेगा, इसलिए हम लोग सोच कर वोट करेंगे। तो यहाँ किसका पलड़ा भारी है? एनडीए का पलड़ा भारी है या फिर महागठबंधन का? नहीं, एनडीए का पलड़ा भारी है। कैसे? इसलिए कि उन्होंने विकास कर रहा है, हर एक युवक से मिल रहा है और युवक उनके साथ है। यहाँ जो है नेता शीर्ष पार्टी के शीर्ष नेता महत्व रखेंगे, पार्टी महत्व रखेगी, या फिर प्रत्याशी का चेहरा महत्व रखेगा? प्रत्याशी अगर योग्य मिलेंगे तो उनका विजय होगा, अगर प्रत्याशी योग्य नहीं मिलेगा तो विजय नहीं होगा। क्या कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अस्वस्थ हो गए हैं, उनके समय में भ्रष्टाचार बढ़ गया है उनके कार्यकाल में? आप मानते हैं कि सच में बिहार में जो है भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है? हाँ, बिहार में भ्रष्टाचार तो है। विद्यालय में जैसे हम बता रहे हैं, पहला बार हम जब जो भी समस्या देते हैं, माननीय हमारे अपने डीओ साहब हैं खगड़िया में, जब उनको देते हैं तो घूस ले करके और एक दूसरे शिक्षक साइड करते हैं, और जो सही काम करते हैं उनको साइड नहीं करते हैं। आज रामविलास पासवान जी का 5वां पुण्यतिथि है, कैसे उनको याद करेंगे? कैसे वो अच्छा व्यक्ति था, अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति था, सबसे से मिलता जुलता था, समय पर आता था, सब किसी परिवार से बुजुर्ग से मिलते थे, सबसे बात करते थे आपस में। कोई कोनो काम में यहाँ से पटना तक होता था तो आमंत्रित करता 100-200 आदमी का, पंचायत का आदमी का, सब आदमी को वहाँ बुलाते थे। उन्होंने इस गांव को, इस विधानसभा क्षेत्र को क्या दिया? विधानसभा क्षेत्र को तो बहुत चीज दिया उसने। कैसे? क्या क्या? जैसे विधानसभा को केंद्रीय सरकार में, केंद्रीय में दे दिया है कि मैं चले पूरे भारत में रेल के जाल, बिहार में रेल के जाल बिछा दिया है। बोल गया मोबाइल हर व्यक्ति के हर हाथ में हो गया है, एक बच्चा के हाथ में वो विदेश आन के रख दिया है। आपके गांव का कितना विकास करवाए? अब हमारा रोड पे बना दिए, विकास वही है। अच्छा, चिराग जी का राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं आप? चिराग जी का भविष्य है ऊपर, और जखनी या सत्ता में जाएगी तब तो ऊपर होगी। एगो सरबन्नी पंचायत और अलौली प्रखंड से ऊपर नहीं जा सकता है। पूरे बिहार की जनता से क्या लग रहा है उनमें गुण है? पिताजी गुण है, पिताजी वाला था, वैसे ही बढ़ रहा है आगे। अच्छा, क्या लगता है वो मुख्यमंत्री बनने का उनमें गुण है? मुख्यमंत्री बनने वाला गुण सब कुछ है, मगर उसका जो बिहार में चले पूरे बिहार में के लोग अगर चाहेंगे से तब न, कि अगर खगड़िया जिला उनका निजी मकान है, खगड़िया जिला का आदमी अगर चाह ले तो वही अगर मुख्यमंत्री बना देंगे तो हो जाएगा। इस बार के चुनाव में अलौली विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा रहेगा? इन बार के चुनाव में से कैंडिडेट पर असर है। उधर पारस बाबू का बेटा लड़ने के लिए तैयार है, इधर के चिराग बाबू किसको इनका टिकट मिलता है किसको देते हैं, और नया तीर छाप के देगा तो वो किसका टिकट देते हैं। कहने के बाद पलड़ा किसका भारी रहेगा? एनडीए का भारी रहेगा कि महागठबंधन? वो कैंडिडेट पर हंस रहा है। अच्छा, हाँ। आप जो वोट करने जाएंगे क्या सोच करके वोट करने जाएंगे? पार्टी को देखेंगे कि प्रत्याशी को देखेंगे? पार्टियों को देखना है, प्रत्याशियों को देखना है, समझ गए? कितना 5 साल में आपके अलौली का विकास हुआ है? ये MP MLA थ्रू कुछ विकास नहीं हुआ है। ये बताइए, इस बार जो वोट करने जाएंगे क्या सोच करके वोटिंग करेंगे? पार्टी को देख करके कि प्रत्याशी को देख करके? देखिए, पार्टी भी है और प्रत्याशी भी है, दोनों है। प्रत्याशी तो 1 नंबर में ही है, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए जो विकास करेगा हमारे प्रखंड को, हमारे जिला को, हम वो देखना चाहते हैं। अच्छा, कितना 5 साल में विकास हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र? विकास तो अभी तो सब लोग बता रहे हैं, जो विधायक जी तो कुछ काम नहीं किए हैं,
ना आते हैं गांव में घूमने के लिए। अभी सब सुनते हैं, हम भी हर जगह सुनते हैं, न्यूज आता है हमको भी। बात सही है, कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, विधायक जी को कितना नंबर देंगे 10 में आप? उम्मीद बहुत कम है। कितना नंबर, 10 में कितना नंबर देंगे? 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, कितना नंबर देंगे? हाँ, 6-7 नंबर तक में लग रहा है ऐसे। हाँ। अच्छा, एक तरफ अगर चिराग जी का प्रत्याशी होगा अलौली विधानसभा में, दूसरे तरफ पारस जी का पार्टी का प्रत्याशी होगा, पलड़ा किसका भारी रहेगा? देखिए, पलड़ा तो भारी रहेगा आरजेडी की भी। आरजेडी का भारी हाँ। रहेगा। यहाँ फुल इंडिया की सरकार होगा, यहाँ फुल बहुमत। इंडिया हाँ, गठबंधन की सरकार। इंडिया नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये सब पांचों पांडव का होगा। तो आप लोग चिराग पासवान को किस रूप में देखना चाहते हैं? हम लोग का तो ग्रामीण है, सामाजिक है, पड़ोसी है और केंद्र का मंत्री है। एक तरफ चिराग पासवान के प्रत्याशी अलौली विधानसभा क्षेत्र से खड़े हो जाएंगे, दूसरे तरफ पशुपति कुमार पारस की पार्टी का प्रत्याशी यहाँ खड़ा हो जाएगा। भारी कौन पड़ेगा? यहाँ सहरमनी में तो पारस जी का लड़का भारी रहेगा। वो तो कैंडिडेट देख खड़ा करेंगे कहीं बाहर से। अच्छा। और जो स्थानीय मेरा कैंडिडेट होगा उसको हम लोग देखेंगे। अलौली विधानसभा क्षेत्र में किनके पार्टी का प्रत्याशी भारी पड़ेगा? पशुपति कुमार पारस का या फिर चिराग पासवान? पशुपति कुमार पारस जी को अगर महागठबंधन से टिकट मिलता है तो भारी है। भारी, उनका लड़का अगर चुनाव लड़ेगा भारी है, भारी पड़ेगा। भारी है असराज। अच्छा, चिराग पासवान के प्रत्याशी का? चिराग पासवान की सीटें नहीं हम मिलेगा तो उसका प्रत्याशी कहाँ से होगा? 6 नवंबर को खगड़िया में भी चुनाव होना है, आपके अलौली में भी चुनाव। इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा अलौली के परिप्रेक्ष्य में? अलौली के परिप्रेक्ष्य में जो अभी सिटिंग विधायक है उसको अगेंस्ट में वोट जाएगा यहाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो विधायक ऐसा है, उसको तो जनता बना दिया, लेकिन कौन है अभी विधायक? रामवृक्ष सदा है यहाँ। अच्छा, कौन पार्टी जनता से? तो बना दिया। कौन पार्टी? आरजेडी का है। अच्छा, कैसा रहा उनका काम? बिल्कुल खत्म। अच्छा, जिंदगी में उसके ऐसा बुरा आदमी तो धरती पर कोई नहीं है। कैसे? कैसे? वो अपने आप को हिटलर समझता है। वो सीधे कहता है बाबू तेजस्वी यादव, बाबू लालू यादव। वही बाबू लालू तेजस्वी उसको जिता देगा। अच्छा, स्थानीय लोग को कोई इज्जत नहीं उसके नजदीक। कोनो इज्जत क्या नहीं। लोगों से वो मिलते थे? क्या क्षेत्र का विकास? कभी नहीं। वो मिलते हैं लालू जी से, तेजस्वी जी से। क्षेत्र के लोगों से नहीं मिलेगा। उनका पिछले कई टर्म के चुनाव को देखें तो लगातार जदयू जो है अलौली से चुनाव जीत रही है। पिछले 2020 की बात करें तो एलजेपी एनडीए के साथ नहीं था, इसलिए 3000 वोट से जो है साधना देवी हार गई। तो कैसे मानते हैं कि महागठबंधन का पलड़ा जो है भारी रहेगा? कैसे रहेगा? देखिए, पारस जी का यहाँ 35 बरस एमएलए रहे सिटिंग, उनका भी आदमी है ना। प्लस महागठबंधन होगा, वो प्लस होगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।